बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में इस वक्त CCD की कार्रवाई का जो चर्चा है और जो शोर गुल है, अब इस हंगामे ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, याद रहे इतवार के रोज़ गुजरात में एक बड़ी मार्की के बाहर CCD ने कार्रवाई करते हुए बाअसर शख्सियात के गनमैनों को उचक लिया और उनके कब्जे से असलहा बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी कर लिया। अब नाज़रीन, तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखना अखलाकी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी है। तस्वीर का दूसरा रुख यकसर CCD के दावों की नफ़ी करने वाला है। नाज़रीन, तमाम मुतासरीन जो MNA MPAs हैं और बाअसर लोग हैं जिनके गनमैनों को गिरफ्तार किया गया, उनका ये दावा सामने आ गया है कि CCD ने यकसर खिलाफ कानून कार्रवाई की। आइए नाज़रीन, मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ। नाज़रीन, CCD का ये दावा था कि मुखबर ने हमें इत्तला दी कि ग्रैंड मार्की के बाहर बिम्बर रोड पर कुछ अफराद असलहे की सरेआम नुमाइश कर रहे हैं। हमने छापा मारा और इन अफराद को काबू किया। इनके कब्जे से कलाशनकोफ 244 और दीगर राइफल्स और भारी मिकदार में रोंद जो हैं वो बरामद कर लिए। और पुलिस ने ये दावा किया था कि इन अफराद के पास ना लाइसेंस था ना ही परमिट था। अब नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प हो चुकी है। हल्का N 65 से चौधरी नसीराबाद सिद्ध ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बाकायदा एक तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी है और उनका ये दावा है कि पुलिस ने ज्यादती करते हुए उनके गनमैन को शादी की एक तकरीब से उठाया और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। मैंने राब्ता किया गुजरात ज़िला में CCD के जो इंचार्ज हैं शिराजी साहब DSP, उन्होंने मेरी फ़ोन कॉल रिसीव करना गवारा न की। और उसके बाद मैंने फिर ज़िला जो डिवीज़न गुजरांवाला है उसके इंचार्ज जो हैं CCD के SSP रैंक के अफसर, उनसे राब्ता किया। उनका रवैया भी वो मायूसाना था। अब इस पर नाज़रीन कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक कमेटी के सुपुर्द ये तहरीक इस्तेकाक कर दी जाएगी और इस पर फिर आला हुकाम को तलब किया जाएगा और पुलिस को इस इंक्वायरी से गुजरना होगा। अब नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ फ़ख्रे डोया और डोया ख़ानदान के सपूत चौधरी वलायतुल्लाह अवैस से। मैंने उनसे जानना चाहा कि जनाब ये क्या हो गया, क्या माजरा है, आप क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, उनका ये कहना था कि सिर्फ मैं नहीं, सैयद मदद अली शाह साहिब, चौधरी नसीराबाद सिद्ध साहिब और दीगर जो जितने भी मुतासरीन हैं, मोअज़्ज़ज़ीन हैं, सबके साथ CCD ने एक जैसा सलूक किया। CCD ने ज़्यादती की और CCD का ये दावा सिरे से गलत है कि उन्होंने भिम्बर रोड पे कार्रवाई करके सड़क किनारे खड़े असलहे की नुमाइश करते हुए हमारे बॉडीगार्ड्स को उठाया। जी नाज़रीन, चौधरी अवैस साहिब का ये कहना था कि हम शादी की तकरीब से जब वापस जा रहे थे तो उस वक्त CCD ने कार्रवाई की है हमारी गाड़ियों के पीछे आकर और ज़मींदार कॉलेज के सामने आकर मेरी गाड़ी को जो काफ़िले के पीछे थी उसको रोका और गाड़ी के अंदर से हमारे गनमैनों को निकाल कर उनसे बंदूकें छीनी। जी नाज़रीन, चौधरी वलायतुल्लाह अवैस का ये कहना था कि जब ये लेटर हमें मौसूल हुआ CCD की जानिब से तो इस पर हमारी मशावरत हुई चौधरी आबिद रज़ा साहब की, मेरी और अली वड़ाइच कुल्ला चोर की। हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि हम आइंदा किसी भी अवामी तकरीब में, खुशी हो या गमी, कोई असलहा ओपन नहीं लेके जाएंगे। तकरीब गाह में जब दाखिल होंगे तो ये असलहा हमारा कवर्ड होगा और हमने इसकी पासदारी की। इतवार की रोज़ दावत वलीमा से हम वापस निकले जाने के लिए हमारी गाड़ियाँ ज़मींदार कॉलेज के सामने पहुँची हुई थी, तो जो पीछे एक गाड़ी रह गई थी उस गाड़ी में उसको रोक कर CCD ने और प्राइवेट, जी नाज़रीन, उनका ये दावा था कि एक कार थी जिसका नंबर भी उन्होंने कोट किया और उसमें प्राइवेट, सरकारी वर्दी में नहीं थे CCD के एहलकार, प्राइवेट यूनिफॉर्म में थे, प्राइवेट कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने हमारे जो गनमैन थे उस गाड़ी में ज़बरदस्ती उनका जो असलहा गाड़ियों के अंदर पड़ा था वो उनसे छीना और वहाँ उनका कहना था कि काफ़ी देर तक ट्रैफिक फंसी रही, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई इस वजह से जब हमारी गाड़ियाँ रोकी गईं। और हमने उस वक्त हुकाम से राब्ता करके उनको ये कहा कि ये गलत किया जा रहा है
हमारा असलहा बाकायदा तौर पर लाइसेंस याफ्ता है, हमारे पास परमिट भी मौजूद हैं, गाड़ी में पड़े होते हैं हम वक्त। और नाज़रीन, यहाँ चौधरी अवैस का ये कहना था कि मेरे पास गाड़ी में जो मेरा वॉलेट है उसमें मेरे तमाम कागजात, असलहे के लाइसेंस, तमाम परमिट, मेरे बैंक के जितने भी कार्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं, और हम कभी भी असलहे की इजाज़तनामे के बग़ैर मूव नहीं करते। अक्सर हम ज़िले से बाहर भी जाते हैं तो जहां हमें रोका जाता है हम अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश कर देते हैं। तो सीसीडी ने तमाम शुराफा के साथ, मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ और मेरे साथ सरासर खिलाफ कानून कार्रवाई की। ये कार्रवाई उनकी बनती ही नहीं थी। उनका ये दावा गलत है, हमारा कोई गनमैन, कोई मुहाफिज, कोई बॉडीगार्ड सड़क किनारे नहीं खड़ा था। ये झूठ है, ये दावा सीसीडी का गलत है। अब नाज़रीन, उनका ये कहना था कि अदालत में जब हम अपने बंदों की ज़मानत के लिए हमने तमाम तर अपनी दस्तावेज़ात, असलहे के लाइसेंस, परमिट्स जज साहब के रूबरू रखे, तो जो हमारा मुकालमा हुआ अदलिया के साथ, हमने उनको ये बावर करवाया कि हम मुआशरे की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, हम मुआशरे में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जनाब जज साहब, हमें रात दिन अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से सड़कों पे रहना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, और हमारे हलके जो हैं वो दूर कश्मीर के बॉर्डर पर हैं और हमें अक्सर रात को भी सफ़र करना होता है। तो हमें ये जो असलहा हम साथ लिए फिरते हैं ये अपनी हिफाजत के लिए रखना हमारी मजबूरी है। इससे हमने कभी किसी पब्लिक मकाम पर कोई खौफ पैदा नहीं किया, हमारे किसी मुहाफिज ने असलहा नहीं लहराया। सीसीडी ने ये जो कार्रवाई की है ये सरासर गलत है, खिलाफ कानून है। अब नाज़रीन, बड़ी ही ये गंभीर सूरत हाल हो चुकी है। सीसीडी ने तो अपनी जो FIRs दी इन 7 अफराद के ख़िलाफ़, जिनका ये दावा था कि ये नसीर अब्बास सिद्ध, सैयद मदद अली शाह, चौधरी वलायतुल्लाह अवैस इनके मुहाफिज थे। इनसे हमने असलहा बरामद किया, भिम्बर रोड पे इनको हमने काबू किया और ये उस वक्त असलहे की नुमाइश कर रहे हैं। अब ये दावा सिरे से गलत साबित करने को तैयार हैं ये तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, और चौधरी अवैस का ये कहना है कि अब ये सीसीडी को साबित करना पड़ेगा कि जो उन्होंने मुकदमात हमारे बंदों के ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं कि क्या वो हक़ाइक़ के मुताबिक हैं या हक़ाइक़ के बरक्स हैं। क्योंकि हमारा तो कोई गनमैन भी भिम्बर रोड पे उस रोज़ सड़क किनारे नहीं खड़ा था। इन्होंने गाड़ियों का पीछा करके, गाड़ियों को रोक के और गाड़ियों के अंदर से खींच के हमारे गनमैनों को गिरफ्तार किया और उनसे जो हमारा लाइसेंस याफ्ता असलहा था वो छीन कर सरासर ज़्यादती की। अब नाज़रीन, नसीर अब्बास सिद्ध ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी, और अब जनाब दूसरी जानिब सैयद मदद अली शाह वो भी सूबाई असम्बली में तहरीक इस्तेकाक लाने जा रहे हैं। मामला गंभीर हो जाएगा। अब लामहला तौर पर सीसीडी को जवाबदेह होना होगा, उन्हें अपने इस अमल की तोजी और सबूत पेश करना होंगे, इंक्वायरी से गुजरना होगा। और नाज़रीन, यहाँ कोई दूसरी राय नहीं कि अगर सीसीडी ने कोई काम खिलाफ कानून किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो ये अमल शुराफा की पगड़ियाँ उछालने के ज़ुमरे में आएगा। क्योंकि अगर किसी के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है, उसने अपनी हिफाजत की खातिर अपनी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, कवर्ड है, वो बाहर नुमाइश नहीं करता हुआ पाया गया, तो उसके ख़िलाफ़ यूँ कार्रवाई करना सरासर गैर कानूनी है और गैर अखलाकी भी। लेकिन अब ये सीसीडी को ज़ाहिर है सबूत तो देना होगा। और नाज़रीन, चौधरी अवैस का ये दावा था कि शादी की जो वीडियो है वलीमे की तकरीब की, वो भी अब तो पब्लिक हो चुकी होगी, नहीं तो देखी भी जा सकती है शादी की वीडियोस को मंगवा के कि क्या कहीं भी शादी की तकरीब गाह के अंदर हम में से किसी का भी कोई मुहाफिज वहाँ असलहा लेके खड़ा था, असलहा हमारा ओपन था, बाहर था, नुमाइश करता हुआ दिखाई दिया था, तो फिर तो हम कसूरवार हैं। अब नाज़रीन, यहाँ एक नई बहस ने जन्म लिया है। चौधरी अवैस का ये भी कहना था कि हम जो तमाम नुमाइंदगान हैं अवामी, हमने सीसीडी के महकमे की कार्रवाइयों का जो समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ थी खैर मकदम किया था, और हमने उनसे ये कहा था कि हम आपकी मुआवनत करेंगे जहाँ भी आपको समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हमारी ज़रूरत पड़ेगी। उनका ये कहना था, हमने इनकी पजीराई की।
गुजरात में इन्होंने जितनी कार्रवाइयाँ ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ की, हमने उनको सराहा। लेकिन ये कहाँ का रवाज है कि ये उठ के इस तरह से हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की ज़्यादतियाँ शुरू कर देंगे। जी नाज़रीन, अब एक बात तो आया है, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर सीसीडी ने ये कार्रवाई सरासर गैर कानूनी की है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो इसके पीछे क्या उनसे कार फरमा है? उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया? इस सवाल का जवाब तलाश करना हो। और नाज़रीन, हुस्न इत्तफाक देखिए कि ये तमाम मुतासरीन जो हैं, इनका ताल्लुक़ बरसरे इक़्तिदार जमातों से है। इस वक्त नून और काफ इक़्तिदार में शरीक हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये अपोजिशन के नुमाइंदगान थे इसलिए रगड़े में आगे इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर दी। और नाज़रीन, हुस्न इत्तफाक देखिए कि मुतासरीन काफ से भी हैं, नून से भी हैं। यानी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर सिर्फ नून के MNA MPS के खिलाफ कार्रवाई होती तो गुमान होता जी कि काफ वालों के कहने पर हुई है, और अगर काफ के खिलाफ होती तो ये कहा जाता, कयास किया जाता कि ये नून के कहने पर हुई है। अब तो जनाब नून और काफ गुजरात में एक ही सफ़ में मुतासरा फरीक बने नज़र आते हैं। तो अब ये सवाल बड़ा मज़ेदार है, बड़ा दिलचस्प है कि आखिर CCD ने ये किसके कहने पे कर दिया? CCD की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि जनाब बरसरे इक़्तिदार जमात के MNA MPS के ऊपर हाथ डाल दिया, उनके गनमैन उठा लिए और उनके खिलाफ नाजायज़ पर्चे दे दिए? हैरत की बात है नाज़रीन। और नाज़रीन, अब इस सवाल का जवाब तो तलाश करके रहना होगा। जो इन लोगों का ख्याल है, जो MNA MPS हैं, जो CCD की कार्रवाई से मुतासिर हुए हैं, कि शायद ये कार्रवाई जो है CCD के जो फुर्तीले, हाल ही में इसमें जो तैनात होने वाले कुछ इंस्पेक्टर्स हैं, उनके खून की गर्मी ने ये दिखाई है। शायद उन्होंने कार्रवाई डालने के लिए, अपनी चाबुक दस्ती ज़ाहिर करने के लिए, शायद अपने अफसराने बाला को खुश करने की खातिर और मुआशरे में अपनी धाक बिठाने की खातिर कि देखें जी हम इन लोगों पे भी हाथ डाल सकते हैं, शायद इस जोश में उनसे ये कार्रवाई सरजद हो गई। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून को सबके लिए एक होना चाहिए। कानून की नज़र में एक MNA, एक MPA की जान भी उतनी ही अजीज़ होनी चाहिए जितनी एक आम शहरी की। अब नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत पंजाब ने MNAs MPS को ये मुरासला तो जारी कर दिया कि जनाब आप प्राइवेट मुहाफ़िज़ ना रखें, असलहे की नुमाइश से बचाएं मुआशरे को, आप अपनी हिफाजत की खातिर सरकार से मांगे मुहाफ़िज़। तो अब जनाब एक आम आदमी जो दुश्मनदार है वो क्या करेगा? नाज़रीन, आए रोज़ अदालतों में पेशियों पर जाते हुए जितने दर्जनों के अफराद से कत्ल होते हैं, वो कहाँ से मुहाफ़िज़ लाएंगे? क्या हुकूमत या सरकार उन सबको भी कांस्टेबल या सरकारी मुहाफ़िज़ फराहम करेगी? सवाल खड़ा है। देखना यह है कि गुजरात में जो मैच CCD और शुरफा के बीच फंस गया है, उस मैच का नतीजा किसके हक़ में निकलता है? क्या CCD को यहीं रोक दिया जाएगा या CCD को जवाबदेह होना होगा अपने इस गैर कानूनी काम का, या फिर किसी कार्रवाई में CCD कोई सबूत पेश कर पाएगी अपने मौक़िफ़ के हक़ में? आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।